अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, नमाज में पहले सब की फजीलत बयान की गई कि इंसान जब पहले सब में रहता है तो उसकी सबसे ज्यादा फजीलत है, लेकिन जनाजे में जो है वो आखिरी सब की फजीलत बयान की जाती है। यानी जनाजा में अगर आखिर में सबसे आखिरी साफ है तो उसकी सबसे ज्यादा फजीलत है, या जनाजे में जो सबसे लास्ट वाले सब में रहेगा वो ज्यादा फजीलत वाला है, और नमाज में जो पहले सब में रहेगा उसकी फजीलत बयान की। ऐसा क्यों है? उलमाए किराम फरमाते हैं कि देखिए, नमाज में जो पहले सब की फजीलत है उसकी वजह यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस शख्स पर रहमत भेजते हैं, यानी रहमत भेजते हैं, अल्लाह भी रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी रहमत भेजते हैं। क्यों? जो पहले सब में रहता है, पहले सब में रहता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे। उसके बरखिलाफ जनाजे में क्या है? आखिरी सब में फजीलत, आखिरी में फजीलत बयान की गई है कि आखिरी सब की फजीलत है। इसकी तीन वजह बयान की गई। जनाजे में आखिरी सब की जो फजीलत है उसकी तीन वजह बयान की गई है। सबसे पहली वजह यह है कि उसमें तअद्दुदे सुफूफ मतलूब, यानी तअद्दुदे सुफूफ मतलूब का मतलब यह होता है कि उसमें सफ की तादाद मतलूब। अगर पहले सब की फजीलत बयान कर देते तो लोग क्या है, पहले सब में आ जाते और फिर समझते कि अरे इसकी फजीलत ही नहीं है तो क्या जाएंगे। लेकिन आखिरी सब की फजीलत इसलिए बयान की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा क्या है, आए, और सबसे लास्ट में जो आए तो उसको यह महसूस हो कि हम ज्यादा फजीलत वाले, क्या है, ज्यादा फजीलत वाले। तो मतलब वही है कि अगर पहले सब की फजीलत दी जाती तो लोगों के कम होने की सूरत में सब एक ही सब में रहते, सब क्या है, एक ही सब बनती। हालांकि क्या है, आखिर सब के आने की बुनियाद पर क्या है, वो तअद्दुदे सुफूफ की बुनियाद पर क्या है, ये आखिर सब की एक। तो दूसरी वजह यह है कि आखिर सब वाले को तवाज़ो इंकिसारी के साथ मैयत के हक में शफाअत व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तवाज़ो और इंकिसारी के साथ, यानी आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ मैयत के हक में क्या करते हैं, दुआ करते हैं, और उनकी शफाअत व मग़फ़िरत कबूलियत के ज्यादा मुनासिब होती है। यानी जो आखिर में होता है ना, तो बिल्कुल आजिज़ी इंकिसारी के साथ वो लोग क्या है, दुआ करते हैं मैयत के लिए, और उनकी बोली जो है मैयत के हक में ज्यादा शफाअत व मग़फ़िरत की होती है, उनकी बोली। और तीसरी वजह यह बयान की गई है, तीसरी वजह यह है कि अब जरा देखो कि अगर जाहिरी तौर पर देखी जाए, जाहिरी तौर पर देखी जाए तो मैयत के लिए जो नमाज पढ़ना है ना, अब मैयत को सामने रखा जाए तो मैयत के लिए नमाज पढ़ना बज़ाहिर जो है इबादत असनाम में से, बज़ाहिर, यानी जिस तरह इंसान बुतों की इबादत कर रहा है, सामने बुत रखे हुए हैं और इबादत कर रहा है, तो बज़ाहिर मैयत को सामने रखकर उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ना बज़ाहिर इबादत असनाम है। बज़ाहिर क्या है, इबादत असनाम के मुशाबे, असनाम के मुशाबे। लेकिन क्या है, सिर्फ उसको हक के अदायगी मुस्लिम के लिए बेहतर करार दिया गया। तो जो जितना दूर रहेगा मैयत से, वो इबादत असनाम के मुशाबहत से दूर रहेगा, इबादत असनाम की मुशाबहत से दूर रहेगा, और इबादत असनाम की मुशाबहत से जो जितना दूर रहेगा तो उसकी फजीलतें ज्यादा होगी, उसकी फजीलतें ज्यादा होगी। और इसी को क्या है, नूरुल अनवार के सफा नंबर 151 में जिक्र किया गया है, जो बात मैंने आपको बयान फरमाई है। तो इसीलिए क्या है, आखिर सबकी ज्यादा फजीलत बयान की गई। और एक वजह यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर सब की ज्यादा फजीलत बयान की गई है। ये तो है, तीन वजह जो जिक्र किया गया है तो वजह है ही है, लेकिन क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी क्या है, हमारे लिए काबिल अमल है। और एक चीज ये है कि जो जितना मैयत से दूर रहता है उसकी मोहब्बत जो है उस मैयत के लिए ज्यादा आती है, ज्यादा आजिज़ी आती है, ज्यादा इंकिसारी आती है। तो लिहाजा क्या है, जब ज्यादा आजिज़ी और इंकिसारी आती है तो इसी बुनियाद पर क्या है, अब हमको मैयत के हक में क्या है, दुआए मग़फ़िरत जितने दूर से किया जाए वो ज्यादा बेहतर है। तो ये वजह बयान की गई है। तो इसीलिए नमाज की फजीलतें कुछ अलग है और क्या है, जनाजे के सब की फजीलतें कुछ अलग।